ये कहे कि नहीं हम तो बिल्कुल उसी लीग, कोई नहीं, सब लीग से बाहर हट करके जा रहे हैं। कोई भी, और नेताओं की बात कर दूं, कोई ऐसा नेता नहीं हिंदुस्तान का जो वास्तव में ओछेपन पे नहीं आता हो। आपकी बात सही है कि जो पार्टी लाइन होती है वो बिल्कुल हम पार्टी लाइन पे बोलते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी पार्टी कभी भी ये नहीं कहती किसी व्यक्ति के जाके और मर्यादा, भाषा की मर्यादा को लांघ के बात की जाए। आपके पास में अगर शब्दावली अच्छी है, आपके तंज अच्छे हैं, आप कटाक्ष भी कर सकते हैं। और अनिल जी की बात से सहमत हूं कि पुराने टाइम में भी बोला जाता था, भाषणों में भी बोला जाता, आप तंज कसिए, कटाक्ष कीजिए, लेकिन एक मर्यादित भाषा में। दूसरी चीज झाखड़ जी ने कहा है कि साहब शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षित लोग होने चाहिए। तो मैं तो पूछ लेता हूं कि राहुल गांधी जी तो विदेश से पढ़कर आए, देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए उपराष्ट्रपति किसान के बेटे का जब मजाक उड़ा रहा था तो वो हंस के वीडियो बना रहे थे। रंधावा जी भी शायद पढ़े लिखे ही हैं मेरे ख्याल से। वो जब यहाँ पे सभा करते हैं तो कहते हैं कि मोदी को मारो, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री किसी पार्टी व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। इसी तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री को खूनी मौत का सौदागर बोला जाता है, खैर छोड़ दीजिए, उन बातों पर नहीं जाता। आज भीमराज जी ने कहा कि किसान की बात आई, ये पूछ रहे थे किसान किसान किसान। अभी पिछली सरकार के अंदर गई है, सोनलाल कटेला कौन था झाखड़ साहब, शायद आपको उसका दर्द नहीं पता था। आप कर्ज माफी का वादा करके आए थे और उसने लाइव वीडियो बना के और इस राजस्थान में आत्महत्या कर ली। 19,442 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हो गई और राजस्थान के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री आंख पे पट्टी बांध के देखते रहे। आप किसान की बात नहीं करते, इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता ने दे दिया है। दूसरी चीज, इन्होंने ये कह रहे थे कि साहब विकास के है या पिछले 10 साल में कुछ हुआ। पिछले 10 साल की नीति यह है अकड़ साहब कि आज कांग्रेस की स्थिति है कि आपके पास में नेता नहीं बचे चुनाव लड़ने के लिए। डर इस कदर बैठ गया है कि आप अगर हिमाचल जाते हैं तो आपकी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने के लिए मना कर देती है। आप राजस्थान आ जाइए, आपके राजसमंद के प्रत्याशी ने मना कर दिया चुनाव करने के लिए। आप गुजरात चली जाइए, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश चली जाइए, आपको कमलनाथ जी और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। क्यों नहीं लड़े अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट? चलिए समय का, मैं 30 सेकंड में एक बात जानना चाहूंगा। डर इसलिए है कि आपने कार्य नहीं किए हैं। मदन जी मेरी क्यों दूसरी डिबेट हुई, मैं 30 सेकंड में एक बात जरूर